हेलो दोस्तों, अर्पिता क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसमें कि हम लोगों ने देखा है प्राचीन काव्यशास्त्र, जिसमें कि रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार और रीति, गुण, धर्म, इस सबों का हमने अध्ययन किया है। और जिसने भी ये वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाली वीडियो को ज़रूर से देख लें, इसके बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और ये एक पूरी बुक का निचोड़ है, जिसमें कि आप लोग को पूरी एक वन लाइनर पूरी बुक है ये, और एक एक लाइन आप लोग को यहाँ अच्छे से बताया गया है। तो जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, जो कि इकाई 2 है। आज हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। इससे भी एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हम लोग को किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। आइए हम लोग वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। विद्वान आलोचक और उसकी समयावधि बताई गई है। प्लेटो की समयावधि देखिए, प्लेटो का समय है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। लॉन्गिनुस प्रथम या 33 शताब्दी ईस्वी। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 ईस्वी। सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 से 1834 ईस्वी। बेनेडिक्टो क्रोचे 1866 से 1952 ईस्वी। टॉमस स्टर्न इलियट 1888 से 1965 ईस्वी। इवन आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स 1893 से 1979 ईस्वी। तो ये देखिए, ये जो है विद्वान है, आलोचक हैं, और इनकी समय अवधि बताई गई है, जो कि एग्ज़ाम में प्लेटो, अरस्तु और लॉगिनस, क्रोचे, इन लोग का ज़्यादा पूछता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें हौच पौच हो जाएंगे सारे समय, इसलिए थोड़ा थोड़ा लर्न करिए आप लोग। आलोचक देखिए, प्लेटो की रचनाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें इयोन, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, फ्रेट्स, नोमोई, लॉस, रिपब्लिक। अरस्तु के टेक्निस रितिकोरिश भाषा शास्त्र जिसे, और पेरिपोइतिकेश काव्य शास्त्र। लॉन्गिनुस के पेरुप्सिस। वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स की भूमिका। उनकी रचनाएं भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, इसीलिए अच्छे से इसे आप लोग ट्रिक्स बना के लर्न कर लीजिए। 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को ये अच्छे से याद हो जाएगा। आलोचक की रचनाएं देखिए, प्लेटो का देख लिया था, अरस्तु का देख लिया था, लॉन्गिनुस का देख लिया था, वर्ड्सवर्थ का देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कोलरिज का। बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड एंड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ द इनवोकेट स्पिरिट। क्रोचे का है एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। रिचर्ड्स का है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, जिसका समय है 1922 ईस्वी। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 ईस्वी। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, व्यूड एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल डेफिनेशंस, बेसिस रूल्स ऑफ रीजन, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, द स्पेकुलेटिव इंस्टिट्यूट्स, पोएट्रीज, देयर मीडिया एंड एंड्स। और T.S. एलियट का है द सेक्रेटवुड, सेलेक्टेड एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन डाइडन, एज़लावेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ये हैं आपके एलियट के। इसे आप लोग अगर लर्न नहीं हो रहा तो लिख लिख के भी आप लोग याद कर सकते हैं। या तो एक पॉइंट उठाइए, जैसे एस्थेटिक्स, तो उसे याद कर लीजिए, रिचर्ड से संबंधित है। मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड से संबंधित है।
इस पर आप लोग ट्रिक लगाइए। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन था प्लेटो का। गुलामी है मृत्यु से भी भयावह है, ये प्लेटो का कहना था। आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की? प्लेटो ने की। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है? प्रत्यय जगत को। वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। यह मत किसका है? प्लेटो का। कला की अनुकरण मूलता की उद्भावना का श्रेय है प्लेटो को। कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्यात्व का आरोप कर किसने कला को हेय माना है? प्लेटो ने। कला के अनुकरण मूलता के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष हैं कलागत सृजनशीलता की अवहेलना। प्लेटो ने काव्य हेतु माना है ईश्वरीय उन्माद को, मतलब दैवी प्रेरणा जो होती है। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक हैं? प्रत्ययवादी। प्लेटो का कला आवश्यक दृष्टिकोण है विधेयात्मक या मानकी। कला के मूल्य या प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण है उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद किए हैं, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। अनुकरणात्मक में है प्रहसन और दुखांतक जो कि नाटक है। वर्णनात्मक में है डिथिरैम प्रगीत। मिश्र में है महाकाव्य जैसे होमर के इलियड, ओडेसी। प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्यशास्त्र से। प्लेटो का संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य निर्माण। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? मकदूनिया के स्तिगिरा नामक नगर में। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो, सिकंदर के गुरु अरस्तु। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबोध गति ही पूर्ण ज्ञान है, यह मत है अरस्तु का। अनुकरण एवं विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक है अरस्तु और कला प्रकृति का अनुकरण करती है, यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? तो जो दुखांतक त्रासदी का। अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? 3 हैं, माध्यम, विषय और पद्धति। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, इसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो। दुखांतक त्रासदी की यह परिभाषा अरस्तु ने दी। अरस्तु ने दुखांतक के 6 अंग माने, कथानक, चरित्र, पद योजना, विचार, दृश्य और गीत। इसमें कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं, पद योजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम है, दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय कार्यरत मनुष्य है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्रण दुखांतक में तथा निम्नतर मनुष्यों का चित्रण प्रहसन में होता है। अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य है घटनाओं की कलात्मक संरचना से। अरस्तु ने दुखांतक का तत्व माना है कथानक को। अरस्तु के अनुसार दुखांतक है कार्य व्यापार का अनुकरण। अरस्तु के अनुसार दुखांतक को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए 2 चीजें हैं, स्थिति विपर्य, अभिज्ञान। अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के अनुसार कथानक कैसा होना चाहिए? गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए आनुपातिक। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त है अनुपात। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास में अधिक दार्शनिक उच्चतर वस्तु है। प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ क्योंकि काव्य सामान्यता की सिद्धि करता है। अरस्तु ने कितने प्रकार के कथानक का उल्लेख किया है? 3, ऐतिहासिक, काल्पनिक, अनुश्रुतिक।
प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा कथानक होती है। अरस्तु के अनुसार चरित्र के 4 तत्व हैं: अच्छाई, औचित्य, यथार्थ, सुसंगति। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप दुखांतक को माना। सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया तथा ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की? अरस्तु ने। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, यह मत है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं: चरित्र, भाव और कार्य व्यापार। कार्य व्यापार शब्द द्वारा इन तीनों का बोध हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। यह कथन है अरस्तु का। अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो मिसेसिस। अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके स्थायी और समान्तर धर्मों को अभिव्यक्त करती है। कलाकृति ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षित रूप से मानव जीवन का अर्थात चित्रण और आदर्शिकृत प्रतिरूपण है। यह किसके चिंतन का सार है? अरस्तु के। ये देखिए प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधी अंतर है। प्लेटो क्या करते थे? प्रत्यय जगत सत्य है कहते थे, जबकि अरस्तु वस्तु जगत सत्य मानते हैं। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। प्लेटो काव्य को असत्य और व्यक्तिनिष्ठ मानते थे, अरस्तु उसे सत्य सामान्य मानते थे। और प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध व्यापार से। प्लेटो कवि को अनुकर्ता मानते, अरस्तु कर्ता मानते थे। यूनानी में विरेचन के लिए शब्द प्रयुक्त होता था कथार्सिस। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद था। लोंगिनुस जन्म से यूनानी थे और उनका समय ईसा की 1वीं या 3वीं शताब्दी माना जाता है। लोंगिनुस की ग्रंथ पेरोप्सुस को भी इतालवी विद्वान सेबेरतेल्लो ने 1554 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसका पहला अंग्रेजी ऑफ द हाइट ऑफ एलेक्वेंस जॉन 1652 ईस्वी में किया। लोंगिनुस का ग्रंथ पेरोप्सुस मूल किस शास्त्र से संबंध है? भाषण शास्त्र से, जिसे रेटोरिक भी कहते हैं। पेरोप्सुस पत्र रूप में पोस्तिम्यूस तुरियंतानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है। पत्र की भाषा यूनानी है। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक भी लोंगिनुस थे। लोंगिनुस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त को निरूपण किया था? किकिलियोस ने। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकार और प्रकर्ष और वैशिष्ट है। यह कथन है लोंगिनुस का। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त का कार्य है सम्मोहन या लोकोत्तरवाद। लोंगिनुस ने उदात्त को सहज को नैसर्गिक और उत्पाद को व्युत्पत्ति। सहज और उत्पाद दोनों माना है, मतलब नैसर्गिक और व्युत्पत्ति दोनों माना है। आगे देखते हैं हम लोग। लोंगिनुस ने उदात्त के कितने अवरोधक माने हैं? 3: शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त के स्रोत 5 स्रोत हैं। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। यह कथन है लोंगिनुस का। अरस्तु के करुणा और भय दुखांतक के लिए अनिवार्य है, जबकि लोंगिनुस के अनुसार करुणा और भय क्षुद्र भाव है। ये अरस्तु और लोंगिनुस में भेद है, पता है, मौलिक मतभेद है। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त का लक्षण है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट। लोंगिनुस के अनुसार काव्य प्रयोजन है आनंद। 1798 ईस्वी में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह है लिरिकल बैलेट्स। इसका संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टाइजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखा। यह भूमिका प्रिंसेस टू लिरिकल बैलेट्स के नाम से प्रसिद्ध है और लिरिकल बैलेट्स भी 4 भाग में प्रकाशित है, 4 संस्करण में।
लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में अभिव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कॉलरिज ने अपनी पुस्तक में किया, जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। काव्य प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, यह कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ का। लिरिकल बैलेट्स किसकी कविताओं का संकलन है? वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण छंद होता है। एक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। वर्ड्सवर्थ का कथन है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ही समाप्त करते हैं और इसके आगे हम लोग देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ और मुख्य बिंदु के बारे में कल बात करेंगे हम लोग इसी समय। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जाते जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।